गया शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड में हनुमत कृपा निवास में आज डॉक्टर मंजू करण का 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर गया शहर के कई लोग शरीक हुए। ममता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर मंजू करण एक संपूर्ण नारी थी। उनके लेख नर ना हो निराश लोगों में आत्मबल को पूरी तरह ऊर्जा देती है। यह कविता आज इस अवसर पर गया शहर के कई लोग मौजूद हुए। लोगों ने अपने अपने उद्गार उनके संस्मरण में व्यक्त किए। चलिए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और देखते हैं कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर मंजू करण के बारे में। गया शहर के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार करण की धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण की 8वीं पुण्यतिथि गया शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड स्थित हनुमत कृपा निवास में आयोजित की गई। इस अवसर पर गया शहर के कई लब्ध प्रतिष्ठित गणमान्य लोग मौजूद थे। विदित हो कि डॉक्टर स्वर्गीय मंजू करण की शिक्षा दीक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई। साहित्य से अत्यधिक लगाव रखने वाली स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण सन 1965 में एमए पटना विश्वविद्यालय से की। सन 1967 में बीएड पटना विश्वविद्यालय से की। सन 1992 में स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के क्षेत्र से लगाव रखने वाली स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण गया स्थित वर्धा उच्च विद्यालय में सन 1980 में सहायक शिक्षिका के पद को सुशोभित किया तथा सहायक शिक्षिका के पद पर रहते हुए जीएसएम बालिका उच्च विद्यालय गया से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। सन 2006 में सेवानिवृत्ति के बाद उनका लगाव लगातार सामाजिक सरोकार से रहा। सन 2004 में लायंस क्लब की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। सन 2008 से 2009 तक लायंस क्लब के अध्यक्ष पद को उन्होंने सुशोभित किया। बेहतर कार्यकुशलता के वजह से दूसरी बार लायंस क्लब की अध्यक्ष सन 1909 से 2010 तक बनी रही। स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण को सर्वोत्तम अध्यक्षा का सम्मान भी सन 2009 में दिया गया। सर्वोत्तम अध्यक्षा का पद को सुशोभित करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन गया शाखा की कार्यकारिणी समिति के सक्रिय सदस्य रहीं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी गया शाखा की सक्रिय सदस्य रहते हुए एकल अभियान की गतिविधियों में काफी सक्रिय रहीं। स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण के पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों ने कहा कि समाज के लिए समर्पित डॉक्टर मंजू करण सदैव स्मरणीय रहेंगी। हम लोग तो बचपन से ही अंकल के पास आते रहे हैं, लेकिन जब से कहते हैं ना कि ज्ञान जो होती है, मतलब हम 10th में थे और ऐसे ही छोटा मोटा हम पेंटिंग वुंटिंग किया करते थे। हमें कोई आइडिया ऐसा था नहीं कि पहली ऐसी हमारी कहते हैं ना कि माँ और जो भी बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, हमें सीखने के लिए देते हैं। और इन्होंने कहा कि तुम अगर करती हो तो इसे क्यों नहीं और अच्छा करती हैं इस चीज को। और आज मैं जो भी हूँ, एक मतलब प्रोफेसर भी बन गई, एक टीचर भी हूँ और गूगल पे एक छोटी सी पहचान भी है, आर्टिस्ट मांडवी पाठक के नाम से। तो ये आर्टिस्ट जो लगा ना, इनकी बदौलत लगा है। बहुत हिम्मत होती है इस सबको कहने के लिए, नहीं कर पाते हैं, मिसिंग होती है उनकी। और मेरे पास एक छोटा बच्चा है, बहुत ही परेशान हो गए। हम दिल्ली से यहाँ आए थे। लोग दिल्ली जाता है बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ, लेकिन हम दिल्ली से यहाँ आए थे और वो कुछ भी नहीं जानता करता था। जो है वो सामने है, देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो कहते बड़ों का आशीर्वाद होना और उनके मार्ग पे चलना। आज मैं मतलब हमेशा जब भी परेशान होती हूँ कहती थी, अरे क्यों परेशान होती हो। जैसे अभी इन्होंने कविता कहा कि कलम दवा साथ हो, मनुष्य को हारना नहीं चाहिए। शायद वही कलम दवा आज हमारे साथ है। बहुत ही दुख का भी विषय है, लेकिन हम लोग हर्ष के साथ
मंजू दी जिनको हम संबोधित करते थे, उनका पुण्यतिथि है। और उनकी बहुत सारी स्मरण मेमोरीज हमारे साथ हैं। हम वी कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल द मेमोरीज दैट वी हैव इन फैक्ट ऑल टुगेदर। लेकिन उनके ऐसा नहीं कि हम फेस वैल्यू पे या बिकॉज वी आर एड्रेसिंग टू ऑडियंस फॉर दैट रीजन आई शुड नॉट प्रेज ऑल टुगेदर। हम ये महसूस करते हैं, तथ्य है उनकी विनम्रता, द वे शी यूज्ड टू बिहेव, द वे शी यूज्ड टू रिएक्ट वाज नोटिसेबल। आई टेल यू, एक जो कह सकते हैं कि एक रियल ह्यूमन बीइंग जो आपको ट्रीटमेंट देता है। हम जब भी आए, मेरी मिसेस भी आती थी, हम लोग से बहुत बढ़िया संबंध था। और स्टिल आई डू नॉट फॉरगेट टुडे। हम ये लग रहा है टुडे हम यहाँ पर आए हैं तो दोज मेमोरीज that when I used to visit her and she used to reciprocate and she used to talk like that, still I recall. Today I'm recalling it badly, I tell you. So it is a remarkable. तो हम इस अवसर पर ये कहना चाहेंगे कि वो जहाँ भी हो, वो मतलब बैकुंठ में है और हमारे हिंदू धर्म के रिचुअल्स के मुताबिक जहाँ भी हो उनका शांति हो और सारी समृद्धि जो भी हो सकता है, फॉर ऑल वेलनेस यू कैन कॉल इट, हम उनके लिए विश करते हैं। और वो एक पिलर थी। वो अभी हम लोगों ने सुना दैट शी हैज गॉट ए स्ट्रॉन्ग एकेडमी बैकग्राउंड, ए वेरी गुड टीचर। और जहाँ तक लिटरेचर का सवाल है, हम लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कम ही लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी लोग पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लिटरेचर, सो फॉर द लिटरेचर पार्ट इज कंसर्न, ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, इट्स अ टेरिफिक। हर आदमी के वश का बात नहीं है। संस्कृत मेरा विषय था लेकिन हम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हिंदी भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो लिटरेचर में उन्होंने PhD एमए पटना यूनिवर्सिटी से और एमए किया, PhD किया। इट्स बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी। और भले ही हम महत्व नहीं दें, लेकिन हिंदी साहित्य का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। और हिंदी साहित्य अपने आप में देश के प्रति भी कह सकते हैं कि देश का एक प्रतिनिधित्व करता है हिंदी और हिंदी साहित्य। तो उनकी विद्वता, उनके व्यवहार और उनका जो नेचर था, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आज के दिन हम नमन करते हैं उनके ऑल द मेमोरीज एंड आई स्टिल पे ग्रेट ट्रिब्यूट एंड होमेज टू मंजू दी एंड सो ऑल गुड। सो थैंक यू। जब से हम डॉक्टर विजय करण सर से जुड़े हैं, तब से ऐसे कार्यक्रमों में और विशेषकर कुछ वर्ष, 3-4 वर्षों से पुण्यतिथि में आने का मौका मिला है। साक्षात इस मामले में हम या मेरा समय वो सही नहीं था जब हम डॉक्टर साहब से जुड़े और मैम उपस्थित थी, उस समय हम नहीं मिल पाए। बाद में सर का सानिध्य और मार्गदर्शन मिला और जो डॉक्टर साहब की सामाजिक सक्रियता है और साहित्य के प्रति जो इनका लगाव और प्रेम है, जिसका एक जीता जागता स्वरूप गया शहर में आप साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवन देख रहे हैं जो माता जी के नाम समर्पित है। तो हम कहीं ना कहीं पाए कि सर में जो साहित्य है और सामाजिक सक्रियता का जो भूख है, वो लगातार कई सारी संस्थाओं में, चाहे वो विवेकानंद केंद्र हो, एकल विद्यालय हो, वंदे मातरम युवा मिशन के साथ जो युवाओं का हमारा समूह है, उसमें एक मार्गदर्शक और अभिभावक की भूमिका में सर का हमेशा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं सबके पीछे एक विचार जो स्पष्ट रूप से हम सबको यहाँ पर बातचीत करके पता चल रहा है, पाठक सर भी बताए और मैम को सुना। मैम तो सौभाग्यशाली हैं कि उनके सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखी और तो अपने अनुभवों को साझा किया। तो इन सब विषयों में और आज उनकी एक कविता जो जैसा कि नर से नारायण बनने का एक सेतु साहित्य हो सकता है और हमेशा रहा है। तो खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज के इस अवसर पर सर याद किए और सर के साथ साथ मैम के बारे में इतना कुछ जानने का अवसर मिला। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आगे भी ऐसे अवसर पर सर के साथ जुड़ा रहूँगा और कहीं ना कहीं ये कविता युवाओं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस कविता से समय समय पर पढ़ कर के प्रेरणा स्वरूप ये कविता हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।
बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अष्टम पुण्यतिथि पर एकत्र हुए हैं, ये मुझे बहुत ही प्रेरणात्मक लग रहा है कि 8 सालों से इनकी हम लोग पुण्यतिथि रेगुलर मना रहे हैं और कुछ न कुछ हर पुण्यतिथि में हम लोग सीखते हैं, कुछ चीज़ें प्रेरणा लेते हैं। और आज अब जितने भी मेरे स्टाफ हैं, जितने भी आप जो निकट के पड़ोसी हैं, सब लोग इतना अच्छा संबंध है हम लोग का कि पिछले 20-24 सालों से एक स्टाफ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये संयुक्त प्रयास हम लोग का, हमारी पत्नी का, हमारे संयुक्त प्रयास से संभव हो सका कि बहुत सारे चिकित्सक हैं, जैसे कि आता है राम गया राम, पर हमारे साथ जो जितने जुड़े हुए हैं, जो प्रेम संबंध से जुटे हुए हैं, और इतनी प्रेरणा देने वाली यही मेरी पत्नी है। तो मैं बहुत हृदय से इस अवसर पर इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया, पारिवारिक माहौल बना दिया कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सुख में दुख में सब लोग साथ में रहते हैं। तो यह एक प्रेरणा मुझे इससे मिली, पूरे परिवार से मिली, और इसी का प्रतिफल है कि आज एक हम सब लोग एक परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी यह संबंध बना रहेगा और इनकी प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। इन शब्दों के साथ आप लोग धन्यवाद देता हूँ। आप जैसी संख्या में आए और प्रेरणा लिया, लोग बातें भी सुनी, तो मैं पुनः फिर 9वीं पुण्यतिथि के लिए भी जो है 9वीं पुण्यतिथि के लिए आमंत्रित करता हूँ अगले वर्ष में। धन्यवाद। स्वर्गीय डॉक्टर मंजूकरण जी के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि रामचरितमानस में सबसे विदुषी महिला यदि कोई थी तो मंदोदरी थी। उस तरह से घर के लिए और समाज के लिए अगर विदुषी महिला के रूप में अगर हमको नजर आता है तो यही आती है। धर्मः रक्षति धर्म, धर्म ही धर्म को रक्षा करता है। तो ये धर्म को अपनाती थी और धर्म इनकी रक्षा की। कोई भी सती नारी सधवा होकर के, जहां तक मैं ईशोपनिषद में पढ़ा, अगर गुजरती है तो देवलोक को जाती है, अन्यथा ओल्ड एज में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए कहा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टी टंगे रहना, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। इसी जगह आता है महाजनो जेन गतः सुपंथा। बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा या जो भी योग्य पुरुष जिस रास्ते से गए, नहीं कोई रास्ता बुझा रहा है तो उस रास्ते को अपनाइए। सफलता की, विघ्नों के ही बीच सफलता रहती है शुभ कर्मों में। सफलता जयमाला डाल ही देगी। और हिंदी साहित्य के बारे में जहां तक है, गुरु शिष्य का संबंध अगर हमको समझने का मौका मिला तो इन्हीं के द्वारा। दूसरी चीज कि ये एक बार रामचरितमानस के बारे में मुझसे पूछी तो मैंने कहा कि रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा है। छूत अछूत शैव वैष्णव जितने भी तरह की उसमें त्रुटियां थी, आपका हरिहर क्षेत्र, सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र में जाते हैं, हरि और हर, शिव और विष्णु दोनों हैं। अब विष्णु का घंटी शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शिव मंदिर का विष्णु मंदिर में नहीं जाना चाहिए, उसको उन्होंने मिटा दिया, खत्म कर दिया। एक समन्वय। दूसरा, निखात राज आया है। पहले तो विभाग भरतलाल जी को देखा कि इतने सेना के साथ राम को मारने जा रहे हैं, हम लोग तैयार हो जाओ। इतने वृद्ध व्यक्ति छींक दिया। उसने कहा कि नहीं, पहले पता लगा लो कि युद्ध के लिए जा रहे हैं कि मनाने के लिए जा रहे हैं। पता चला मनाने, तो गुरु वशिष्ठ को जग माही, कितने रघुकुल के गुरु रहे और अंत में निषाद राज को गले लगाया। भरतलाल जी रथ से उतर गए और पूरा लपेट लिए। ये राम सखा, कहाँ निषाद राज और कहाँ भरतलाल जी। ठीक है, अयोध्या गद्दी पर अभी नहीं बैठे हैं,
वो जो बात है ना कि गुरु वशिष्ठ का कहना था कि तुमने पिता ने राज दिया है, तुम्हें गद्दी पर बैठना ही होगा। गुरु जी लोभी तो ही करता है कि बड़ा मिल जाता है तो छोटका को छोड़ देता है, तो हमको जो बड़का मिल रहा था हम छोटका अयोध्या को क्यों लूं? क्या बोल रहे हो? हमको बैठा दिए जब ना तो रसा रसातल जाए, तभी पृथ्वी रसातल को चल जाएगी। ठीक है तब इनके यहाँ तो एक पद मिल रहा था अयोध्या का, वहां तो रघुवंश नहीं, राम जी का 2 पद मिलेगा, तो 2 पद छोड़ के हम 1 पद पर क्यों रहे? ये सारी बातें कभी जब बैठते थे तो बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन पूछती थी रामचरितमानस से, और जो मैंने कहा 100% कटु सत्य है। कि जो दूरदर्शी हो, समदर्शी हो और प्रियदर्शी हो, 3 गुण, दूर भी देखे, सबको प्रिय के रूप में भी देखे और अपने समीप भी देखे, घर को भी संभाला, बाहर भी संभाला, और कौन क्या करेगा उनका निर्णय था। ये तो कमाना जानते थे, मैं मुंह पर कह रहा हूं, ये पैसा कमाना जानते थे, लेकिन कौन लड़का लड़की कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ शादी होगी, टोटल डिपेंड्स अपॉन मैडम स्वर्गीय लेट मैडम मंजू करण जी। वो निर्णय करती थी यहाँ होगा यहाँ होगा, और वही हुआ। घर को जितने भी पुष्प लगाए, जैसा इन्होंने बहुत वर्णन कर रहे थे अभी, जितने भी फूल लगाए सबको उन्होंने लगाया, सिंचित किया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित भी कर दिया, और सब करने के बाद तब वो गई। अच्छा किया, उनको तो जीवन में संतोष ही मिला। ये तो शरीर है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तो रोग का ही घर है। तो इसने बहुत धार्मिक व्यक्ति होगा जिनको बिना किसी का सेवा लिए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अनंत तो इतना कष्ट होता है कि लोग सेवा करने से भर जाते हैं। और जहां तक भक्ति की बात है, इनमें भक्ति भी थी। एक भक्ति होती थी खाने के लिए, माला बैठे हुए जप रहे हैं, क्या कर रहे थे, जप रहे हैं, ये नहीं करते थे। जब जाती थी ऊपर पूजा करने के लिए तो मना कर देती कि ऊपर मत कुछ भेजना, आराम से बैठ के पढ़ती थी। अब जहां तक रामायण की बात है, तो उन्होंने एक बार पूछा कि श्रीमद् भागवत का इतना प्रवचन होता है, गीता पर होता है, रामायण पर, तो मेरा कहना था कि श्रीमद् भागवत वियोग की कथा है और गीता योग की कथा है, और रामचरितमानस ज्ञान, वैराग्य, जोग, वैराग सब चीज का संग्रह है। का सर डॉक्टर साहब, शिवशंकर बाबू, टोटल चीज का संग्रह अगर कहीं खोजना है तो रामचरितमानस में खोजिए। रामचरितमानस को जब विश्वनाथ मंदिर में रखा गया तो वहां के पंडित लोग बहुत ईर्ष्यालु थे, इनकी प्रशंसा हो रही थी। तो हुआ कि मंदिर में रामचरितमानस को नीचे रख दिया गया, ऊपर में वेद, शास्त्र, उपनिषद रख दिया गया, गेट बंद कर दिया गया। सुबह में खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था, सब जानते होंगे, ऊपर था, और ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी का सिग्नेचर था। मधुसूदन सरस्वती सबसे विद्वान और संत व्यक्ति थे, उनके पास दिया गया, 10 दोहा पढ़े और उसके बाद कहीं कि मैं नहीं थापा कर सकता हूँ। रामकिंकर उपाध्याय 8 खंडों में इतना मोटा रामायण लिखे हैं, रामचरितमानस पर अंतिम में लिखा, जो मिला मैंने लिख दिया, मैं पार नहीं पा सका।